हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग आज 11.1 के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप जानते हो कि ये फिगर कौन का है। कौन को में अगर देखो सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सरफेस तो है जो कर्व है, मुड़ा हुआ सरफेस है, और उसमें एक सरफेस ये है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया पूछ रहा है, और कर्व सरफेस के एरिया के लिए आप जानते हो कि हमको स्लांट हाइट चाहिए। एक तो स्लांट हाइट दे रखा है यहाँ, स्लांट हाइट ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, जबकि हमको रेडियस की ज़रूरत है, इसलिए रेडियस इसका हो जाएगा कितना, रेडियस बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा। ये डायमीटर दे रखा है। अब कर्व सरफेस के लिए आपको इसमें फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पूरे सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में हर एक फार्मूले को आप एकदम टिप्स पर तैयार कर लो, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि क्या फार्मूला यूज़ करना है हमको। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो एक कर्व सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है, तो सर्कुलर सरफेस को अगर जोड़ देंगे तो पूरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हमको चाहिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस के एरिया के लिए आप जानते हो कि CSA, उसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई चाहिए हमको, R चाहिए और L चाहिए, पाई R L। बस ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है, बच्चे को कन्फ्यूज़न है, तो फिर दिक्कत होगी उसको। अब हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है। देखो अब हम पाई की जगह पर 22/7 रखते हैं, ठीक है। R हमारे पास नहीं है, लेकिन R यहाँ डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5/2 कर देते हैं। ये आधा R हो गया इसका, जो वहाँ लिख रखा है, ये R है, और L हमारे पास दे रखा है 10 × 10। अब यहाँ थोड़ा सा आपको टेक्निक समझो बताऊं कि अगर हम इसको पॉइंट हटा दें, यहाँ 0 पॉइंट हटा के नीचे पॉइंट के बदले में 1 कर दें, और ये 10 कर दें × 2 तो है ही अपनी जगह पर, ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 10 अपनी जगह पर रहने दो, ठीक है। अब ये 7 से ये 7 के टेबल में आ जाएगा, ये है ना, 7 1 7 3 7 5 जा। तो अब हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, अब ये चाहो तो 10 को कैंसिल कर दो, ये 10 को इस 10 से कैंसिल करो, ये 2 है, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 2, फिर 2 1 2, यानी 11 × 1 5। अब मल्टीप्लाई करो, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 15 × 15 5 हो गया, 15 × 15 और 1 16, ये सेंटीमीटर। अब चूँकि देखो ये वॉल्यूम नहीं है, ये सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, हमेशा सरफेस एरिया के लिए जो यूनिट लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। तो अब हम इसका, चूँकि हमको सिर्फ कर्व सरफेस निकालना था, अगर हमसे वॉल्यूम पूछता या टोटल सरफेस पूछता तब हम आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास सिर्फ था कि कर्व सरफेस निकालो, तो दिस इज़ द आंसर। ये यहाँ पर हम आंसर कर देंगे, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर फॉर्मूला आपको याद हो। लेकिन अगर तुम सारे फार्मूले को मिक्स कर रखे हो दिमाग में, तुम्हारे सारे फार्मूले का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, थैंक यू।